दोस्तों जय श्री महाकाल। आज आपको इस चैनल के ऊपर 5 बाबरियों की सवारी लेने के मंत्र के जाप के बारे की साधना के बारे बताया जाएगा। मंत्र बताया जाएगा, विधि विधान बताया जाएगा, किस प्रकार से आप 5 बाबरियों की सवारी अपने ऊपर ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। 5 बाबरियों से बात कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। और यदि आप चौकी वगैरह लगाते हैं, भगत्याई का काम करते हैं, तो जो भी संगत आपके पास आती है, कोई दीन दुखी आपके पास आता है, तो उनके दुखों का निपटारा भी आप 5 बाबरियों की शक्ति के द्वारा करवा सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली अद्भुत यह साधना है। जो भी इच्छुक साधक इसे करना चाहे वह वीडियो जो है स्किप ना करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होएगी, लेकिन इसमें हर एक वो चीज़ बताई जाएगी जो बहुत ज़रूरी होती है इस क्षेत्र के अंदर। स्किप ना करें। यदि आप सीरियस है यह साधना करने के लिए, 5 बाबरियों की सवारी लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो वीडियो पूरी देखें। सब कुछ विधि विधान से आपको बताया जाएगा। दोस्तों 5 बाबरी जो है, इनका स्थान सफीदो धाम हरियाणा में है, जहाँ पे इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इनके स्थान बने हुए हैं, थान बने हुए हैं। 5 बाबरियों की जो शक्ति है वह बहुत सी शक्तियों को साथ लेकर चलती है। माता श्याम कौर 5 बाबरियों की बहन है। माता शैडो 5 बाबरियों की बहन है। केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, हरि सिंह बाबरी, जाफरमल बाबरी, ये 5 बाबरी भाई हैं। माता कपूरी से इन्होंने जन्म लिया है। और सफीदो धाम हरियाणा में बहुत फेमस है, जहाँ पे इनका स्थान है। बहुत ही विधि विधान से जहाँ इनका पूजन किया जाता है। इनके साथ जो है बहुत से वहाँ पे सफीदो धाम में स्थान बने हुए हैं। ख्वाजा पीर जी का स्थान वहाँ पे है। पीर अस्तबली जी का स्थान वहाँ पे है। माता मदानन, माता श्याम कौर, माता महाकाली, नागे गुरु जी, गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जहर पीर जी, नारसिंह पांडे जी, इन सब के स्थान जो है वह सफीदो धाम में मौजूद है। और हर रोज इनका विधि विधान से पूजन होता है और भोग लगाया जाता है। 5 बाबरियों के साथ ये सभी शक्तियाँ चलती हैं। ख्वाजा पीर जी की शक्ति, पीर अस्तबली की शक्ति, माता मदानन, माता श्याम कौर, महाकाली, नागे गुरु जी, गुरु गोरखनाथ जी, गोगा जहार पीर जी, नारसिंह पांडे इत्यादि, ये सब शक्तियाँ जो है 5 बाबरियों के साथ चलती है। तो जो भी इच्छुक साधक इस मंत्र की साधना करके अपने सिर 5 बाबरियों की सवारी लेना चाहता है, वह मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ और थोड़ा निर्भय और नियम का पक्का होना चाहिए। और बहुत ही अटूट श्रद्धा 5 बाबरियों में हो, तभी इस साधना को करें, जरूर सफलता मिलेगी। आज तक जिसने भी इस मंत्र की साधना की है और अपने आप को पूर्ण समर्पित किया है इस मंत्र के प्रति, इस मंत्र की शक्ति के प्रति, उन्हें 5 बाबरी जो है उनके सिर पर सवार होकर उन्हें उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं और लोक कल्याण करते हैं। यदि कोई साथी
किसी भी बाबरी की गद्दी लगाता हो, पूजा पाठ करता हो, धूप बत्ती इत्यादि करता हो, चाहे केसर मल बाबरी हो, सबल सिंह बाबरी हो, जीत मल बाबरी हो, हरि सिंह बाबरी हो, जाफर मल बाबरी हो, इनमें से पांचों में से किसी एक की भी अगर वह गद्दी लगाता है तो भी वह इस मंत्र की दैनिक पूजा में ही अपने सर पर सवारी ले सकता है। कोई विशेष साधना उसको करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो साधक बिल्कुल नए हैं सबल सिंह बाबरी जी की या अन्य जो पांचों बाबरी है उनकी सवारी लेना चाहता है और पहले उसने कभी भी इनकी गद्दी वगैरह नहीं लगाता है, वो ना पूजा पाठ करता है, तो उसका विधान जो है वह थोड़ा स्पेशल है। और इसके अलावा अगर एक दिन में ही कोई 5 बाबरियों की सवारी लेना चाहता है तो उसका थोड़ा विधान अलग है। यह सभी विधान आपको इसमें बताए जाएंगे। मंत्र बताया जाएगा आपको किस प्रकार से क्या करना है, कितना करना है, कितनी साधना आपको करनी है, किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। ये जो 5 बाबरी है इनकी साधना के दौरान आपको, चाहे वो साधना एक दिन की हो, चाहे वह साधना आप 11 दिन की या 21 दिन की हो, या वह आप हर रोजाना दैनिक पूजा में 21 या 31 मंत्रों का जाप करते हो, तो आपको थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन इसमें ज़रूर करना पड़ता है। मदिरापान नहीं करना पड़ता है, मीट मांस आदि नहीं खाना पड़ता है और शराब पीकर इस मंत्र का जाप नहीं करना होता है। यह तो इसमें परहेज है कि इस मंत्र को जाप करने से पहले आप में ने क्या कौन कौन से परहेज करने हैं, इन परहेजों पर ज़रूर अमल करें, तभी आप इस मंत्र को पकड़ें और इसका जाप करें। इसके अलावा जब तक आपकी साधना चलेगी, मंत्र का जाप चलेगा, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी पे गुस्सा इत्यादि नहीं करना है। 20, 31, 40 दिनों तक थोड़ा सा समाज से कट कर रहना है, एक साधु संत की तरह का जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि यदि आप लोगों के बीच में ज़्यादा रहेंगे तो आपसे मुंह से कुछ भी अपशब्द निकल सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी, या कोई आपको अपशब्द बोल सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ा अलग रहना है 1 या सवा महीने तक, जितने दिन की भी आप साधना करने चाहोगे, जो भी हम बताएंगे, जिस विधि विधान से जो भी आपको छूट बैठती हो उस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। और यह जीवन बदलने वाली साधना है, क्योंकि जब सवारी हमारे सर पे आती है तो हम अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसके नियम परहेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको इनके नियम परहेज बताए हैं। ब्रह्मचर्य ज़रूरी है। जब भी आपके सर पर सवारी आती है या आप इनका मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपको थोड़ा लंगोट का भी पक्का होना पड़ता है। किसी की माँ, बहन, बेटी के ऊपर गंदी नज़रें नहीं जानी चाहिए और एक साफ़ सुथरी आपकी नज़र रहनी चाहिए, तभी इस फील्ड में उतरें और लोगों का कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें। इसलिए यह साधना जो है बहुत ही उग्र भी है और सौम्य भी है। उग्र इस रूप में है कि यदि आप कुछ मिस्टेक्स, गलती करते हैं तो यह नुकसान भी करती है। सौम्य इस प्रकार से है कि यदि आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, पूर्ण समर्पित होकर नियमों के अनुसार आप इस साधना को करते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा होगा, भला होगा। 5 बाबरी जो हैं आपके स्वप्न में आएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपसे बात करेंगे, आपके कृष्ण जो भी आप पूछना चाहते हैं उस प्रकार से आपके सर पे सवारी आएगी। आपको मानसिक रूप से भी बहुत कुछ पता चलने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है साधना बहुत ज़रूरी है, जाप बहुत ज़रूरी है।
इन्हीं शब्दों के साथ हम यह इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हुए अब चलते हैं विधान पर कि कितना क्या करना है आपको। दोस्तों, अभी हम उन साधकों के लिए यह विधान बताने जा रहे हैं जो पहले 5 बावरियों में से किसी भी बावरी की गद्दी लगाते हैं, चौकी इत्यादि लगाते हैं या पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। उनके लिए यह है कि वो अगर अपनी दैनिक पूजा में, जो दैनिक उनकी पूजा होती है, हर रोज़ 5 बावरियों की पूजा करते हैं, वो उसी में आप हर रोज़ जब भी आप सुबह को या शाम को जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पे बैठते हैं 5 बावरियों की, तो आपने होम धूप इत्यादि देना है 5 बावरियों को। 2 लड्डू और 7 बतासे भोग के रूप में रखने हैं। हुक्का ताज़ा जरूर करना है। यह तीनों चीज़ें आपने तब तक करनी है जब तक आपकी साधना चलेगी, और सुबह यह भोग जो है यह दरवेशों को दे देना है। अब बात करते हैं जो बिल्कुल फ्रेश साधक हैं या गद्दी भी लगाते हैं, उनके लिए क्या है। आप लोगों ने नहा धोकर रविवार वाले दिन पूर्व दिशा की तरफ मुख कर अपने सामने एक चौकड़ी रखकर उसके ऊपर भगवे रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आपने 5 बावरियों की फ़ोटो रखनी है और उसका पंचोपचार से पूजन करके घी का दीपक जलाना है और अगरबत्ती जलानी है और लड्डू और बतासे का भोग रखना है। हुक्का ताज़ा करना है। गुरु मंत्र का, गणेश मंत्र का जाप करना है। ओम गणेशाय नमः 108 बार गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम गुरु गोरखनाथाय, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और इसके पश्चात आपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है कि मैं अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, अपने गांव का पता बोलना है और बोलना है कि आज से इस मंत्र धर्म के साथी बावरिया वीर सामों की बदली रातों रात तकदीर। देख रे गुरु नागे नजरों में मात कपूरी के लालो, कौन सा लाल माँ कपूरी के दूध का कर्ज चुकाए, सिर चढ़ के बबकाए, चढ़ रे चढ़ शीश चढ़ जिंदे बावरिया, माया में आ गुरु नागे गोरख की आन, निभा पिता हेमराज का मान, निभा थान की अपने मान निभा, शीश चढ़ के बचन कुबाचा करे, तमा कपूरी के आंचल का लंगोट करे, दुहाई नागे की, दुहाई गुरु गोरख की, दुहाई माँ कपूरी के दूध की, चले मंत्र ईश्वर वाचा, देखूं 5 बावरियों आपके शब्द का तमाशा। इस मंत्र का 21 दिनों तक हर रोज 108 बार जाप करूंगा। इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो और इस मंत्र की शक्ति से 5 बावरी मेरे की सवारी जो है मेरे सिर पर आए और सही वचन करे और मुझे वाक सिद्धि प्रदान करे। यह बोलकर आपने वह जल धरती पर छोड़ देना है। इसके पश्चात इस मंत्र की आपने जो भी बोला है 1 माला का जाप करना है। 1 माला यानी 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है आपने वहाँ बैठे बैठे। यह रूटीन जो है आपकी पूरे 21 दिन रहेगी और यह जो भोग आप रखती हैं सुबह, यह भोग आपने दरवेशों को देना है। 21 दिन पूरे होने के पश्चात आपने जो है, जब आपका आखिरी दिन होगा, 21वां दिन होगा, आपने थोड़ी हवन सामग्री लेकर उसमें थोड़ा देसी घी मिलाकर और आम की लकड़ी के ऊपर 108 बार मंत्र बोलकर इसकी आहुति देनी है। आहुति किस प्रकार से देनी है, थोड़ी सी आप हवन सामग्री ले लेंगे और मंत्र बोलना है। धर्म के साथी बावरिया वीर, सामों की बदली रातों रात तकदीर, देख रहे गुरु नागे की नजरों में माता कपूरी के लालो, कौन सा लाल माँ कपूरी के दूध का कर्ज चुकाए, सिर चढ़ के बबकाए, चढ़ रे चढ़ शीश चढ़ जीते बावरिया माँ, माया में आ गुरु नागे गुरु गोरख की आन, निभा पिता हेमराज का मान, निभा थान की अपने मान निभा, शीश चढ़ के वचन कुबाचा करे, तामा कपूरी के आंचल का लंगोट करे, दुहाई नागे की, दुहाई गुरु गोरख की, दुहाई माँ कपूरी के दूध की, चले मंत्र ईश्वर वाचा, देखो 5 बावरी आपके शब्द का तमाशा।
स्वाहा। इस मंत्र के लास्ट में आपने स्वाहा लगाना है और एक आहुति जो है आपने डाल देनी है। इस प्रकार से आपने 108 आहुति डालनी है आखिरी दिन। और जितना भी जो चौकी का कपड़ा रखा है और जो उस पर कोई सामग्री वगैरह आपने रखी है और ये जो हवन की है इसकी राख वगैरह जितनी भी है सब कुछ इकट्ठा करके आपने जल प्रवाहित कर देनी है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर में आकर नहा धोकर प्रवेश करना है। यह हो गया आपका दूसरे नंबर का विधि विधान जो बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश लोग भी इसको कर सकते हैं और गद्दी वाले भी कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये तो होगी 21 दिनों में। 21 दिनों के अंदर अंदर आपके सर पे सवारी आ जाएगी। अगर 21 दिनों में सवारी नहीं आती है तो आप 40 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं। 40 दिन में 101% 5 बावरियों की सवारी जो है आपके सर पे आएगी और जो है आपसे वचन करेगी। विधि विधान यही रहेगा। संकल्प इसी प्रकार से लेना है जैसे इसमें बताया है, लेकिन 40 दिन का संकल्प लेना है। जो 21 दिन का करना चाहते हैं वो 21 दिन का भी कर सकते हैं। 21 दिन का लेकर 2 बार संकल्प ले सकते हैं। पहले 21 दिन का करें, 21 दिन का करने के पश्चात 1-2 दिन बाद फिर से 21 दिन का करें, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। और जो एक माला आप करते हैं, एक माला की बजाय आप 31 मंत्र भी कर सकते हैं, 21 मंत्र भी कर सकते हैं। संकल्प में जितने का आप संकल्प लोगे, अगर संकल्प में आपने 21 मंत्र बोले और 21 दिन की साधना बोली है तो 21 दिनों तक आपने 21 मंत्र ही पढ़ने हैं। अगर संकल्प आपने 21 दिन का लिया और 108 मंत्रों हर रोज जपने का संकल्प लिया तो 108 मंत्र ही आपने बोलने हैं 21 दिनों तक। अगर 40 दिनों का संकल्प लिया तो 40 दिनों तक आपने जाप करना है, जितने भी मंत्रों का आप संकल्प लेंगे। इस प्रकार से यह साधना करनी है। हर प्रकार से आपको इस साधना के बारे में बता दिया है। अगर आप इस साधना को 21 दिनों में करना चाहते हैं, एक दिन में इस साधना को करना चाहते हैं, तो आपको यह साधना जो है होली, दीपावली, महाशिवरात्रि और ग्रहण आदि पे यह साधना करनी पड़ेगी। यदि आप होली, दिवाली, महाशिवरात्रि पे साधना को करते हैं तो विधि विधान सेम रहेगा। इसी प्रकार से चौकी का कपड़ा अपने नहा धोकर आसन पर बैठना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख कर कर अपने सामने लकड़ी का बेजोड़ रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा साफ सुथरा बिछाकर 5 बावरियों की फोटो स्थापित करके उसकी पूजन करके होम धूप करके घी का दीपक जलाकर भोग, लड्डू, पतासिया इत्यादि रखकर हुक्का ताजा करके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की एक माला का जाप करके तो आपने इस मुख्य मंत्र का जो है जाप करना है। आपने 21 मालाओं का जाप करना है। 2100 बार यह मंत्र पढ़ना है। 2100 बार आप यह मंत्र पढ़ेंगे होली, दीपावली और महाशिवरात्रि में। इस विधि से जो हमने विधि बताई है तो यह एक ही दिन में ये जो 5 बावरियों की सवारी आपके सिर पर आ जाएगी। होली, दीपावली, महाशिवरात्रि पे अगर आप यह जाप करते हैं, 21 माला का जाप करते हैं आप, और यह 21 माला जाप पूरी होने के पश्चात आपने एक माला का हवन करना है। वही हवन सामग्री बाजार से लेकर रखनी है। पहले ही थोड़ा घी हवन सामग्री में मिलाकर आम की लकड़ी पे आपने हवन करना है। मंत्र के लास्ट में आपने स्वाहा लगाना है जब भी आप इसका आहुति डालोगे। इस प्रकार से एक माला का हवन करना है तो आपको, और उसके पश्चात आपने एक माला हर रोज जाप करनी है इस मंत्र की। तो कुछ ही दिनों में आपके सिर के ऊपर 5 बावरियों की सवारी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस मंत्र का जाप चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के दिन करते हैं तो उसका विधान अलग है। जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगे उससे आपने 15 मिनट पहले बैठ जाना है नहा धोकर, और इसमें विधि विधान कुछ नहीं करना है। ना आपने कोई आसन फोटो लगानी है और ना ही आपने कोई भोग इत्यादि रखना है। आपने आसन पर बैठ जाना है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र की एक माला का जाप करने के पश्चात सीधा आप इस मुख्य मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब तक सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण रहे आपने इस मंत्र का जाप करते जाना है। इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे पूरा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके 15 मिनट बाद तक आपने बैठे रहना और जाप करते रहना है। दूसरे दिन आपने इस मंत्र की एक माला का हवन कर देना है उसी प्रकार से जैसे आपको बताया है पहले। तो यह मंत्र
आपको सिद्ध हो जाएगा और 5 बावरियों की सरवारी जो है आपके शीश पे खेलने लगेगी और आपको वचन देने लगेगी। यह तो है एक दिन का विधान। अब आपको बता दिया कि चंद्र ग्रहण और दीपावली, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन किस प्रकार से करना है, होली दीपावली शिवरात्रि पर किस प्रकार से करना है, जो फ्रेश लोग हैं वह किस प्रकार से करेंगे, जो गद्दी लगाते हैं वह किस प्रकार से करेंगे, एक दैनिक पूजा में आपने किस प्रकार से इसका जाप करना है, वह भी आपको बता दिया है। परहेज भी आपको बता दिए हैं इसकी। जब यह आपके 21 दिन 31 या 40 दिन के आप जाप पूरे कर लेते हैं, उसके पश्चात भी आपने एक माला का जाप जो है आपने रेगुलर रखना है, ताकि इस मंत्र की शक्ति आपके पास बढ़ती चली जाए। अब चलते हैं इसके प्रयोग के ऊपर। तो दोस्तों, जब भी आपके शीश पे सवारी आएगी 5 बावरियों की, तो आपने सबसे पहले उनसे वचन लेने होते हैं। आपके साथ कोई भी हो या आपको स्वप्न में दर्शन देंगे 5 बावरी, आपसे बात होएगी, आपसे बात हमेशा होती रहेगी स्वप्न में। आपने अपने आप को इतना वो रखना है, जागरूक रखना है कि सपने में भी आपने उनसे वचन ले लेनी है कि मेरी रक्षा, मेरे घर परिवार की रक्षा हो, और आपकी सवारी मेरे शीश पे आए और सही वचन करें, मेरे भी दुख दूर हो, औरों के भी दुख दूर हो। इस प्रकार से आपने वचन ले लेने हैं। और वचन लेने के पश्चात आप चौकी लगाए, गद्दी लगाए, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जाप आप रेगुलर रखें, चाहे 21 मंत्र ही रोज आप जाप करें, 31 मंत्र जाप करें, या आप 108 मंत्रों का जाप भी हर रोज कर सकते हैं। इस प्रकार इन मंत्रों की जो शक्ति है आपके पास हमेशा बनी रहेगी और आपके काम करती रहेगी। इस साधना को जरूर करें, आजमा कर देखें। और विशेष जो नोट करने वाली बात वह यह है कि आप शराब पीकर इस मंत्र का जाप ना करें। जिस दिन आप मदिरा मांस और शराब आदि का सेवन करते हैं, उस समय आपने इन मंत्रों का जाप नहीं करना है उस दिन। जब आप संकल्प लेकर इन मंत्रों का जाप करेंगे, मान लो आपने संकल्प लिया है 21 दिन का या 1.25 महीने का, तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है और मदिरा मांस का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज भी नहीं सब्जी में डालना है। इसके अलावा जब आपकी 1.25 महीने की, 21 दिन की या 31 दिन की आपकी साधना पूरी हो जाती है और उसके बाद आप एक माला डेली रखते हैं, तब आपका कोई परहेज नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप शराब पीकर से मंत्र जाप ना करें, लेकिन उसमें ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है। जब आपकी ये साधना सिद्धि हो जाती है पूरी, आप 21 दिन, 31 दिन या 1.25 महीना, उसके पश्चात जब भी आपको समय मिले, एक बार आपने सफीदो धाम जरूर जाना है, 5 बावरियों के दर्शन करने हैं। वहाँ आपने जो भी उनका भोग वगैरह है वह अर्पित करना है और वहाँ चौकी भरनी है, अरदास करनी है। आपने, अगर आप गद्दी और भगत्याई का काम करते हैं, तो साल में 2 बार आपने ज़रूर जाना है सफीदो धाम में, हर साल ज़रूर जाना है। और आप अपने साथ, अगर आपकी कोई संगत है तो आप संगत भी ले जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही, वहाँ जाने से आपकी जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी और मंत्र जो है यह फुरित होने लग जाएगा आपके मुख से।
उड़ना शुरू हो और आपके सभी काम करना शुरू कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।